हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं तो एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो अपने अपने यूनिवर्स के बहुत ही घातक कैरेक्टर है। आज हम तो ऐसे एंटागनिस्ट की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया और इन्होंने अपने वर्ल्ड में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया। इस वीडियो के ऊपर रिकमेंडेशन मेरे बहुत पहले से आ रही थी एंड थैंक यू टू शाहिद भाई कि उन्होंने मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए कहा। इन्होंने बहुत पहले से मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मुझे इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लग गया। वो क्या है ना, स्टार वॉर्स की पूरे सीरीज़ को फिर से देखना, उसके डिटेल्स को जानने में थोड़ा टाइम लगता है। पर थैंक यू शाहिद भाई, फाइनली इस वीडियो में काम कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको और बाकियों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टार वॉर्स के एनाकिन स्काईवॉकर और अटैक ऑन टाइटन के एरन येगर के बारे में। इस वीडियो में हम इन दोनों की सिमिलरिटीज के ऊपर बात करने वाले हैं और साथ ही इनके बैकग्राउंड और स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार वॉर्स के एनाकिन स्काईवॉकर के ऊपर बात कर लेते हैं। और एक चीज और कि शाहिद भाई ने मुझसे पूछा था कि एनाकिन के नाम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वॉरियर। और ये रहे पिछले वीडियो के शाउट आउट्स। तो देखो, अगर हमें एनाकिन के बारे में बात करना है, लेकिन इससे पहले हमें इसके वर्ल्ड बिल्डिंग को समझना होगा। स्टार वॉर्स का यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है बहुत ही ज़्यादा हाईटेक और एडवांस है। यहाँ के लोग ट्रैवलिंग के लिए स्पेसशिप्स, इंटरगैलेक्टिक टूल्स का यूज़ करते हैं एवं इनका कनेक्शन आउट ऑफ स्पेस के लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी है। साथ ही इस यूनिवर्स में रहने वाले लोगों के पास एक एनर्जी, एक पावर है जिसे द फोर्स कहा जाता है, जिसके हेल्प से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उससे एक जगह से दूसरी जगह फेंक सकते हैं, उसके अपनी ओर खींच सकते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब ये थोड़ी बहुत साइकिक पावर जैसी है, पर इसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल की। जैसे जैसे स्टार वॉर्स के यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया गया, हमने इसकी पावर में बहुत सारे अपर स्किल्स देखे। मीन्स इसकी यूज से तुम बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। ये एक गॉड लाइक पावर है। तो इस यूनिवर्स में जो इस फोर्स को यूज़ करते हैं उन्हें जेडाई कहते हैं और ये इस फोर्स का यूज अच्छे कामों के लिए करते हैं। पर क्या है कि ये जो फोर्स है इसके दो साइड्स हैं, एक है द ब्राइटर साइड और एक है द डार्क साइड। और जो ये फोर्स को यूज करते हैं, सही ढंग से इसका यूज नहीं किया तो ये फोर्स उस जेडाई को करप्ट कर लेती है और उसे डार्क साइड में ले आती है, जिससे वो बनते हैं सिथ। और इनका बस एक ही मकसद है कि सारे जेडाइज को खत्म करना और स्टार वॉर्स के यूनिवर्स में अपना कब्जा करना। और इसी यूनिवर्स में जन्म होता है हमारे एनाकिन स्काईवॉकर का। तो जरा समझो, जब इसका बर्थ हुआ था तो उसकी मॉम को ये नहीं पता था कि उसका पिता कौन है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एनाकिन स्काईवॉकर है एक्चुअली में जन्म हुआ है फोर्स की मदद से। जैसा मैंने कहा था, ये जो पावर है गॉड लाइक पावर है। इस फोर्स ने ही एनाकिन को पैदा किया। अब क्योंकि एनाकिन प्योर फोर्स से बना है, इसीलिए उसके पास फोर्स से रिलेटेड कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो किसी आम जेडाई से बहुत ज़्यादा पावरफुल है और फोर्स को बहुत अच्छी तरह समझता है। समय के साथ साथ बाकी के जेडाइज के साथ फोर्स के ऊपर ट्रेनिंग की और उसे मास्टर भी किया। साथ ही इसी टाइम में उसका एक दोस्त बना जिसका नाम था ओबिन-वैन केनोबी। आगे चल के एनाकिन स्काईवॉकर को प्यार हुआ प्रिंसेस पैडमी से। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर इसी टाइम में एंट्री हुई एम्परर पैल्पैटिन। अब ये जो आदमी है एक नंबर का लसन आदमी है, तुम्हें इसको देखते साथ ही नफरत हो जाएगी। जैसा मैंने कहा था, एक्चुअली में ये जो एम्परर पैल्पैटिन है ये एक सिथ है और कोई ऐसा वैसा सिथ नहीं, ये सिथ का लीडर है। लेकिन एक काम करता है रिपब्लिक काउंसिल के रूप में, पर इसकी सच्चाई किसी को नहीं पता। ये सिथ्स की मदद अंडरग्राउंडली करता है और एनाकिन को करप्ट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। पैल्पैटिन एनाकिन के कान भर कर कहता है कि जो बाकी के जेडाइस है वो तुम्हें बस यूज कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो एनाकिन है वो करप्ट होने लगता है और फोर्स के डार्क साइड की ओर आने लगता है। और इसके बाद से एनाकिन सभी जेडाइस के खिलाफ चला जाता है, यहाँ तक कि वो प्रिंसेस पैडमी की भी नहीं सुनता और उसे लगता है कि वो मर चुकी है। और उसी टाइम पे ओबिन-वैन केनोबी उसे रोकने आता है। उन दोनों के बीच एक लड़ाई होती है, बड़ा ही घातक लड़ाई होती है, जिसमें एनाकिन जो है वो हार जाता है। आई डोंट नो हाउ, इसे प्लॉट आर्मर बोलते हैं वैसे। जहाँ दूसरी ओर ओबिन-वैन केनोबी प्रिंसेस पैडमी को वहाँ से ले जाती है, जहाँ पर सबको लगता है कि जो प्रिंसेस पैडमी है वो मर चुकी है, पर एक्चुअली में वो जिंदा है। और उस टाइम वो प्रेग्नेंट भी थी। वो जन्म देती है दो ट्विंस को, जो एक लड़का और लड़की है, लुक स्काईवॉकर और लिया स्काईवॉकर। और जहाँ पर सबको लगता है कि एनाकिन मर चुका है, वहीं पर एम्परर पैल्पैटिन आता है और उसकी मदद करता है और उसे एक आर्मर देता है।
जिसकी वजह से वो बच पाता है। और ये आर्मर जो है उसको एक तरह से लाइफ सपोर्ट की तरह काम करती है और उसे सांस लेने में मदद करती है और उसे जिंदा रखती है। और इस टाइम एनकिन स्काईवॉकर बनता है डार्थ वेडर। अगर तुमने स्टार वॉर्स का कोई भी पोस्टर या कोई भी क्लिप्स देखी हैं तो तुम्हें ये बंदा तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ये स्टार वॉर्स का एक बहुत ही खतरनाक विलन है, एक ओजी विलन। और जब इसी टाइम पे द क्लोन वॉर भी चल रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है कि सभी जेडाइस और क्लोन्स के बीच एक तरह की लड़ाई होती है, जिसकी वजह से जो जेडाइस है वो कमजोर हो जाते हैं। और इसी टाइम पर एम्परर पैल्पैटिन जो है वो ऑर्डर 66 को पास कराते हैं, जिसकी वजह से जो भी जेडाइस थे वो रेबल्स बन जाते हैं और उनको मारने का हुक्म सुना दिया जाता है। और सभी जो बड़े बड़े जेडाइस हैं, ओविन वैन केनोबी और मास्टर योडा, ऐसे बड़े बड़े जेडाइस अंडरग्राउंडली छुपने को मजबूर हो जाते हैं। और जब ऑर्डर 66 पास हुआ तो जो डार्क वेदर, हमारा जो एनकिन स्काईवॉकर है, सभी जेडाइस को हंट करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। प्रिंसेस पैडमे को पता था कि एनकिन अपने बच्चों को मारने के लिए वापस आएगा, इसीलिए वो अपने बेटे और बेटी को अलग कर देते हैं। जहाँ पर आगे चलकर जो लूक स्काईवॉकर है वो ट्रेन होता है ओविन वैन केनोबी से, और आगे चल के वो अपनी बहन लिया को भी खोज लेता है। फाइनली इसका सामना होता है अपने पिता एनकिन स्काईवॉकर से, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि वो अपने पिता से नहीं लड़ेगा और वो उसे वापस फोर्स के ब्राइट साइड की ओर ले आएगा। एंड देन फाइनली जब लुकिन स्काईवॉकर और एनकिन स्काईवॉकर के बीच लड़ाई होती है तो उसमें एनकिन जो है वो अपने बेटे का हाथ काट देता है, लेकिन वो फिर भी अपने पिता पर हाथ नहीं उठाता। और इसी चीज को देखकर एम्परर पैल्पैटिन जो है वो एंटर करता है इस बैटल में और वो लुकिन स्काईवॉकर को मारने लगता है। पर उसी टाइम उसके पिता को ये रियलाइज होता है कि वो उसका बेटा है और उस टाइम वो एम्परर पैल्पैटिन के पीछे में हमला करके उसे नीचे फेंक देता है। वेट अ मिनट, ऑर्डर 66 के टाइम पे ये जेडाइस को या तक कि बच्चों को भी मारने के लिए पीछे नहीं हट रहा था, और जब बात इसके बेटे पर आई ये पार्टी बदल लिया साला। एनकिन स्काईवॉकर अपनी गलतियों की माफी मांगता है अपने बेटे से कि उसने जो भी कुछ किया वो बिल्कुल सही नहीं था, और यहाँ पर वो अपना सेक्रीफाइस करता है अपने बच्चे के लिए। तो ये थी स्टार वॉर्स की एनकिन स्काईवॉकर की स्टोरी। अब हम बात करने वाले हैं एरन येगर के बारे में। तो एरन येगर जो है अपनी अटैक ऑन टाइटन का मेन प्रोटैगनिस्ट भी है और एंटेगनिस्ट भी। शुरुआत में हमें दिखाया गया था कि वो एक आइलैंड में रहता है जिसका नाम है पैराडाइज आइलैंड, जहाँ पर एरिन को ये लगता है कि वो बस इन दीवारों के अंदर में ही रहता है और बाहर की दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि दीवार के उस तरफ टाइटन्स हैं। पर जैसे जैसे हमें पता चलता है कि बाहर इन दीवारों के पीछे भी एक दुनिया है जहाँ पर मार्लेज और एलियंस के बीच एक घातक लड़ाई हुई थी, जिसके बाद एलियंस जीत गए, जहाँ उन्हें यमीर से टाइटन्स की पावर आई और फिर बहुत कुछ हुआ। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तुम जाके देख सकते हो। आगे चल के एरन को अपने पिता ग्रेशा येगर से अटैक टाइटन की पावर भी मिली, जिसका यूज उसने टाइटन के खिलाफ किया ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। पर आगे चल के एरन ने इसी टाइटन पावर का यूज ह्यूमैनिटी के 90% पॉपुलेशन को खत्म करने के लिए किया। एरन को फ्रीडम चाहिए था, पर ये जो फ्रीडम है ये बहुत ही ज़्यादा अलग फ्रीडम है। मार्लेस और एलियंस के बीच जो लड़ाई चल रही थी ये तभी ख़त्म हो सकती थी जब दोनों इक्वल हो जाएं। अब ऐसा करने के लिए एरन ने रंबलिंग की और पूरे दुनिया का 90% पॉपुलेशन ख़त्म कर दिया। इन फ्यूचर मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबे होने वाली है। अब इन दोनों के सिमिलरिटीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो दोनों ही एंटी हीरो हैं। स्टार्टिंग के टाइम पे बस ये दोनों अच्छे थे, पर बीच के टाइम में ये दोनों बुरे हुए, फिर से वो अच्छे बने। एरन का केस अलग है, क्योंकि वो जो भी कुछ किया वो करने के लिए मजबूर था, क्योंकि उसके पास कुछ दूसरे ऑप्शन नहीं थे। दूसरी तरफ जो हमारा एनकिन स्काईवॉकर है वो बीच में करप्ट हो गया, पर लास्टली उसने डिसीजन लिया और अपने बेटे को बचाया। दोनों की जो लड़ाई थी वो फ्रीडम को लेकर थी, पर हाँ दोनों की जो मेंटेलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। दोनों के यूनिवर्सेस अलग होने के बावजूद भी दोनों कुछ ना कुछ में बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ही एक ग्रे कैरेक्टर है। ये दोनों प्योर हीरो भी नहीं है और प्योर विलन भी नहीं है। दोनों ने अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस किया, अपने दोस्तों को सेक्रीफाइस किया, अपने आप को सेक्रीफाइस किया अपनों को बचाने के लिए। पर मैं एरन के जो सेक्रीफाइस है उसको बहुत ज़्यादा ऊपर रखूँगा। वो जानता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सिन, दुनिया का सबसे बड़ा पाप अपने ऊपर ले रहा है, इतने हज़ारों करोड़ों अरबों लोगों को मार कर, लेकिन उसके बाद भी वो पीछे नहीं हटा।
तो ये थी सिमिलरिटीज एरन येगर और एनकिन स्काईवॉकर की। उम्मीद है तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।